नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिट में। बड़ी खबर इस वक्त, कांग्रेस इतिहास बन गई है और कांग्रेस में दो फाड़ हो गए हैं। मां बेटे अलग अलग हो गए हैं और मां बेटों ने अपनी अपनी अलग पार्टी बना ली है। जी हां मित्रों, बड़ी खबर है, पूरी खबर आपको बताऊंगा। लेकिन जाने वाली कांग्रेस के लिए, क्योंकि इतिहास बन चुकी है कांग्रेस, दो शब्द जरूर लिखें। जाने वाले के लिए दो शब्द जरूर लिखते हैं, तो कांग्रेस के लिए दो शब्द जरूर लिखेगा। फिलहाल आपको बता दूं कि दरअसल सोनिया गांधी, जो कि कार्यकारी अध्यक्षा हैं कांग्रेस की, उन्होंने राज्यसभा सांसदों की एक बैठक बुलाई थी और इस बैठक में राहुल गुट और सोनिया गुट इस कदर आपस में उलझे कि दोनों में हाथापाई तक की नौबत आ गई। हालात इस वक्त कांग्रेस में इस कदर बन रहे हैं कि 1967 जैसी फूट की आशंका बताई जा रही है। 1967 का आपको याद दिला दूं कि उस वक्त के कामराज के नेतृत्व में इंदिरा गांधी को पार्टी से अलग निकाल दिया गया था और इस वक्त इंदिरा गांधी ने इंदिरा कांग्रेस नाम से अलग पार्टी बना ली थी। हालांकि पार्टी ज्यादा सफल नहीं हो पाई थी इंदिरा गांधी की, लेकिन 1971 के पाकिस्तान युद्ध में जीत के बाद इंदिरा कांग्रेस ने देश में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। तो इस वक्त कांग्रेस में हालात वैसे ही बन रहे हैं 1967 जैसे, और राहुल और सोनिया में से एक अपनी अलग पार्टी बनाने के लिए आमादा है। दरअसल आपको बता दूं कि राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए गए सोनिया गुट की तरफ से, और इसके बाद राहुल गुट ने भी सोनिया गुट को करारा तमाचा जड़ा है। सोनिया गुट की तरफ कौन था, राहुल गुट की तरफ कौन था, वो आपको बता देता हूं। दरअसल सोनिया गुट की तरफ से, यानी जो बुजुर्ग ब्रिगेड है, उनमें केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, इन्होंने राहुल गांधी की कार्यशैली पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। आनंद शर्मा ने पूछा कि वेणुगोपाल और सातव को राज्यसभा में भेजने का फैसला राहुल गांधी ने किसकी सलाह पर किया और किस हैसियत से, यानी राहुल गांधी की हैसियत पर सवाल उठा दिए गए। इसके बाद कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी जो मोदी सरकार से ट्विटर पर सवाल पूछते रहते हैं, उस शैली की कड़ी आलोचना की और उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि राहुल को यह सवाल पूछने की सलाह कौन देता है और उसे विदेश और रक्षा नीति का कितना ज्ञान है। मतलब 50 साल के लौंडे के ज्ञान पर सवाल उठा दिया कपिल सिब्बल ने। खैर, कपिल सिब्बल ने यह सवाल उठाया, लेकिन इसके बाद जो युवा सांसद थे, जो राहुल गांधी ब्रिगेड के थे, उन्होंने भी बुजुर्ग सांसदों को करारा जवाब दिया है। लेकिन उससे पहले बुजुर्ग सांसदों ने यह भी कहा कि राहुल के करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट जैसे नेता ही पार्टी की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, और ऐसे में यदि कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया जाता है राहुल गांधी को, तो वो पार्टी कैसे चला पाएंगे। बुजुर्ग नेताओं के इन तेवरों से तिलमिलाए राहुल गुट के सांसदों ने पुराने नेताओं पर यूपीए 2 के दौरान खराब प्रशासन के चलते सरकार गंवाने का आरोप तक लगा दिया। उनका कहना था कि तब वरिष्ठ मंत्री रहे इन सांसदों की वजह से ही पार्टी को जो नुकसान हुआ, उसका खामियाजा पार्टी आज तक भुगत रही है। तो मतलब सोनिया गांधी उस बैठक में मौजूद थी और सोनिया गांधी के सामने ही, राहुल गांधी के सामने ही दो गुट आपस में इस कदर भिड़ गए, इस कदर तू तू मैं हो गई, गाली गुप्पड़ हो गई कि दोनों ने एक दूसरे को हाथापाई तक की नौबत आ गई। हालात इस कदर बिगड़ गए और इस वक्त हालात जो चल रहे हैं उसमें यह माना जा रहा है कि 1967 में जिस तरीके से के कामराज ने इंदिरा गांधी को निकाल दिया था, कुछ वैसा ही हश्र राहुल गांधी का होने वाला है। राहुल गांधी को पार्टी से बाहर किया जा सकता है और राहुल गांधी ऐसे में पार्टी नई कौन सी बनाएंगे, ये उन पर देखना होगा। चलेगी या नहीं चलेगी, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि पुराने नेताओं की कार्यशैली पर राहुल गुट की तरफ से सवाल खड़े कर दिए गए और 2014 में हुई हार का ठीकरा भी यूपीए सरकार के ऊपर फोड़ दिया गया राहुल गुट की तरफ से। राहुल गुट में कौन कौन था उसमें भी आपको बता देता हूं। राहुल गुट में जो है केसी वेणुगोपाल राव, जो कि पार्टी के संगठन महासचिव हैं, पीएल पूनिया, राजीव सातव, रिपुन बोरा और छाया वर्मा, ये भी बैठक में मौजूद थी और ये राहुल गुट की तरफ से नेतृत्व कर रही थी। तो मतलब सोचिए आप कि किस कदर की पार्टी और किस कदर गंदा खानदान है कि रहेगी तो पार्टी की कमान खानदान में ही ना, चाहे माँ के पास रहे या बेटे के पास रहे। लेकिन इस पर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं कि माँ के पास रहेगी या बेटे के पास। खैर, गांधी खानदान के लिए नई बात नहीं है। संजय गांधी के आप याद कर लीजिए, इंदिरा गांधी आप याद कर लीजिए, राजीव गांधी आप याद कर लीजिए और मेनका गांधी भी याद कीजिए। तो ये इस खानदान में चलता रहा है और फिलहाल माँ बेटे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ न्यूज स्पिरिट को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। देश हित से जुड़ी खबरें आप तक लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।